शहर में अंडा आता है, ये है पत्थर का जैसा ए, आदमी का असली भी नहीं पता पता। नहीं है। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां पर हर रोज सैनिक अपनी जिंदगी और मौत से लड़ते हैं ताकि हम हिंदुस्तान वासियों को पीने के लिए पानी मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आपने आज तक सैकड़ों ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें सियाचिन ग्लेशियर में रहने वाले सैनिकों के बारे में बताया जाता है, लेकिन आज तक आपको इस बारे में पता नहीं होगा कि आखिरकार सियाचिन ग्लेशियर इतना खास क्यों है कि भारत सरकार हर रोज वहां के सैनिकों के पीछे 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा कर देती है। आखिर सियाचिन ग्लेशियर में ऐसा क्या है कि हजारों सैनिकों की मौत के बाद भी आज भी 10,000 से अधिक सैनिक तैनात है वहां पे? और इसका जवाब है पीने का पानी। अगर सियाचिन से भारतीय सैनिकों को हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीने के पानी का स्रोत भारत से छिन जाएगा। ये वजह है कि हर रोज मौत से सामना करने के बावजूद भी भारतीय सेना हर वक्त सियाचिन में डटी रहती है। ये एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, जहां का तापमान -70 डिग्री से भी कम होता है, जहां पर तैनात जवानों को दुश्मनों से कम लेकिन प्रकृति के कहर का खतरा ज्यादा रहता है। इतनी ठंडी जगह जहां बंदूकें भी जम जाती हैं, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां पर तैनात जवानों को 3 महीनों तक बिना नहाए रहना पड़ता है, और एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां जवान जाते तो जरूर हैं, लेकिन वे वहां से वापस आ जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आज के इस वीडियो में हम आपको इस युद्ध क्षेत्र को और करीब से दिखाएंगे और बताएंगे जिस पीने के पानी को आप हर रोज बर्बाद करते हैं, पीने के उसी पानी के लिए भारतीय सैनिक कैसे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जहां एक आम आदमी की कुछ ही दिनों में मौत हो जाए, वहां हमारे देश के जवान महीनों तक कैसे डटे रहते हैं। ये बात है साल 1984 की, जब काराकोरम पर्वतमाला में स्थित सियाचिन ग्लेशियर में मिलिट्री बेस बनाया गया था। तब से लेकर अब तक 890 सैनिक सिर्फ खराब मौसम के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उनमें से अधिकतर सैनिकों की जान बंदूक से निकली गोली की वजह से नहीं हुई। उनमें से अधिकतर सैनिक सिर्फ बर्फ में धंसने या जरूरत से ज्यादा ठंड या फिर ऑक्सीजन की कमी से मौत की नींद में सो गए। इनमें से कुछ सैनिक तो ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी आज भी सियाचिन के बर्फ में कहीं दफन होगी। सियाचिन पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां किसी देश का जवान 16 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक किसी देश की सुरक्षा में तैनात है। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां जितने भारतीय जवान अपने दुश्मनों से लड़ते वक्त शहीद हुए हैं, उससे कई गुना जवान बर्फीले तूफान, हिमस्खलन और खराब मौसम की वजह से मारे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के वीर जवान सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित भारतीय सीमा की रक्षा के लिए 3,000 की संख्या में हमेशा तैनात रहते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सियाचिन इतना खतरनाक एरिया है कि भारत से हर दिन लगभग 6 करोड़ रुपए सियाचिन में मौजूद सैनिकों की सुरक्षा के लिए खर्च हो जाते हैं। यहाँ मौसम इतना ठंडा रहता है कि बिना दस्ताने पहने सिर्फ गन शॉट फायर करने या मेटल पर कुछ भी छूने से ठंड से उंगलियां अकड़ सकती हैं। और कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जवानों को अपनी उंगलियां तक काटनी पड़ जाती है। समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई और -70 डिग्री तक का जानलेवा मौसम, हालात इतने खतरनाक होते हैं कि इतनी ऊंचाई पर हमारे जवानों को ठीक से ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाती, पीने के लिए ठीक से पानी भी नहीं मिल पाता और खाने के लिए गर्म खाना भी नसीब नहीं होता। सियाचिन में तैनात जवानों को खाना पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जाता है, क्योंकि वो जगह इतनी खतरनाक है कि कोई भी गाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाती, और एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो पहुंच जाता है, और उस हेलीकॉप्टर का नाम है चीता। एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 20,000 फीट की ऊंचाई पर लैंड कर सकता है। इसी हेलीकॉप्टर की मदद से वहां तैनात जवानों को हर रोज पैक्ड खाना भेजा जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कभी कभी खराब मौसम और बर्फीले तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद से खाने की सप्लाई नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में वहां तैनात जवानों को कई दिनों तक बिना खाए ही रहना पड़ता है। पहाड़ी ग्लेशियर के नीचे मौजूद बेस कैंप से सियाचिन की जो चौकी सबसे दूर है, उसका नाम इंदिरा कॉल है, और सैनिकों को वहां तक पैदल जाने में लगभग 20 से 22 दिन का समय लगता है। चौकियों पर जाने से पहले सैनिकों को एक लंबी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे सैनिक वहां मौसम और प्रकृति की मार को झेल सके। और जब सैनिक अपने बेस कैंप से निकलते हैं तो सभी सैनिक एक से पीछे एक लाइन में चलते हैं, और एक रस्सी हर एक सैनिक की कमर में बंधी रहती है। कमर में रस्सी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि अगर कहीं पर बर्फ धंस जाए
और कोई सैनिक खाई में गिरने लगे तो बाकी जवान उसे बचा ले। सियाचिन के मुश्किल हालात में कपड़ों का भी भार सैनिकों को उठाना पड़ता है, क्योंकि जब बर्फीली तूफानी हवाएं चलती है तो हवा में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल सुई की तरह काम करते हैं। अगर आपके कपड़े पतले हुए तो बर्फ के कण आपके शरीर को छेद सकते हैं। इसी वजह से सैनिकों को कपड़ों की कई तह पहननी पड़ती है और सबसे ऊपर स्नो जैकेट पहनना पड़ता है। जवानों को वहां पर रुकने के लिए सिर्फ एक टेंट और स्लीपिंग बैग मिलता है, और टेंट को गर्म रखने के लिए खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं। इससे वो सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट गर्म हो जाता है। ये सब इतना आसान भी नहीं होता। सियाचिन में मौजूद बहुत से सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं, मगर खतरा सोते समय भी मंडराता रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी सैनिकों की सोते समय ही जान चली जाती है। इन स्थितियों से बचने के लिए वहाँ खड़ा संतरी उन लोगों को बीच बीच में उठाता रहता है और वे सभी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। वैसे आपको बता दें, उस ऊंचाई पर ठीक से नींद भी नहीं आती। दोस्तों, सियाचिन की ऊंचाई पर नहाने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैनिकों को दाढ़ी बनाने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि वहाँ ठंड की वजह से त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि उसके कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है, और अगर एक बार त्वचा कट जाए तो घाव भरने में बड़ा समय लगता है। जरूरत से अधिक ठंड होने की वजह से घाव को सूखने का वक्त ही नहीं मिलता। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, ऐसी जगह पर सैनिकों की तैनाती आखिर इतनी जरूरी क्यों है? तो आपको बता दें, सियाचिन भारत के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि सियाचिन में मौजूद ग्लेशियर पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये तो आप जानते हैं, ग्लेशियर ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत होता है, और पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर किसी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ से नुब्रा नदी भी निकलती है, जो कि आगे जाकर सिंधु नदी में मिलती है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का सबसे बड़ा पानी का स्रोत है। अगर भारत इस ग्लेशियर से निकलने वाले पानी को पाकिस्तान में जाने से रोक दे, तो इस बात के बल पर किसी भी वक्त पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकता है। यही वजह है कि भारत किसी भी कीमत पर सियाचिन में अपने कंट्रोल में रखे हुए है। और सबसे अहम बात, दुश्मनों के लिए कश्मीर का एंट्री पॉइंट साबित हो सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ के लोग कश्मीर में सियाचिन की मदद से घुस सकते हैं। सियाचिन में तैनात सैनिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी। सियाचिन में जवानों की तैनाती 3-3 माह के लिए होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, और आपको हैरानी भी होगी कि 3 महीने बाद जब वे बेस कैंप में लौटते हैं तो उनका वजन 10 से 12 किलो कम हो जाता है। और कुछ महीनों बाद उन जवानों को एक बार फिर से सियाचिन के उस खतरनाक मौसम से लड़ने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ वे जाते तो जरूर है, लेकिन वहाँ से वापस आ पाए इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं होता। हमारे देश के जवान वहाँ अपने दुश्मनों को तो आराम से धूल चटा देते हैं, लेकिन प्रकृति की मार और खतरनाक मौसम से जंग उनके लिए बड़ी कठिन हो जाती है। 2 पैर 2 हाथ के साथ जाने वाले जवान कई बार वहाँ के खराब मौसम और खतरनाक ठंड की वजह से अपने अंगों को भी खो देते हैं। ठंड की गलन की वजह से कई बार जवानों के अंगों को काटना पड़ जाता है। सबसे ज्यादा खतरा पैरों और हाथों की उंगलियों को होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे पीने के पानी के एक सोर्स और हमारे सरहद की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक हर वक्त जिंदगी और मौत से लड़ते हैं। लेकिन हम में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो पीने के पानी को हर वक्त बर्बाद करते रहते हैं। शायद हमें मालूम ही नहीं कि जिस पानी को हम हर रोज हर वक्त बर्बाद करते रहते हैं, उसकी कीमत कितनी ज्यादा है। दोस्तों, ताज़ा पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में हर 16 सेकंड में एक इंसान की जान चली जाती है, सिर्फ पीने का साफ पानी न मिलने की वजह से। खैर दोस्तों, हमारे देश और देशवासियों की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाले हमारे वीर जवानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब